अधिकतर पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि बच्चा हर समय मोबाइल लेके बैठा रहता है और साथ ही खाना खाते समय तो उसे मोबाइल चाहिए ही चाहिए। बिना मोबाइल देखे बच्चा खाना खा ही नहीं सकता, अगर उसे मोबाइल नहीं दिया तो वो खाना छोड़ देगा। आज इसी बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम बढ़ता जा रहा है और उसके क्या-क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ रहे हैं और दूसरा सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से बच्चों की इस एडिक्शन को, इस आदत को छुड़वाएँ। होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से इसमें हेल्प करती हैं। नमस्कार, माय सेल्फ डॉक्टर लीना पालीवाल और आज इसी बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो मोबाइल फ़ोन है, अगर एक्सेस स्क्रीनिंग टाइम होता है, बच्चे लगातार घंटों बैठ के एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं और लगातार स्क्रीन जो है वो देखते रहते हैं, गेमिंग ज़ोन में चले जाते हैं। गेमिंग ज़ोन में जब जाते हैं तो उनका माइंड जो है उसी तरह से एक्ट करता है। इसका इम्पैक्ट कैसे-कैसे पड़ता है हमारे शरीर पे? सबसे पहले फिज़िकली, मेंटली, सोशली एंड बिहेवियर, इन 4 ज़ोन को इम्पैक्ट करता है ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से। ये 4 ज़ोन जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले मेंटली बात करते हैं कि मेंटली क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। जब उस गेमिंग ज़ोन में चले जाते हैं, लगातार घंटों तक बैठे रहते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है। जब आप गेमिंग ज़ोन में चले जाते हैं तो क्या होता है, एक के बाद एक स्क्रीन चलती है, हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इमेजेस चेंज हो रही होती हैं, एक्शन चेंज हो रहे होते हैं। उसी हाइपर एक्टिविटी के साथ हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन के अंदर भी इमेजेस चेंज हो रही है। ब्रेन की एक्टिविटी भी उसी हिसाब से हो रही है जिस हिसाब से गेम चल रहा है। बहुत बार आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम बच्चे को बुलाते हैं, वो उस ज़ोन में होता है कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बिल्कुल अनसुना कर देता है बात को, क्योंकि वो उस दूसरे ज़ोन में चला जाता है, आपसे कट जाता है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक्सटर्नल और सेरिब्रल मेडुला जो कि इंटरनल पोर्शन होता है। सबसे पहले जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा एक्सेस स्क्रीनिंग टाइम होता है, उनके केस में सेरिब्रल कॉर्टेक्स की धीरे-धीरे थिनिंग हो जाती है, पतला होने लग जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारी सेंसरी ऑर्गन्स को मेंटेन करता है, हमारी सारे के सारे सेंस, हमारी सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, टेस्ट, हमारे सारे सेंसेस को मेंटेन करता है, तो उसमें कमी आने लग जाती है। सेकंड, हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, उनको मेंटेन करता है, कुछ सीखने की इच्छा होना, कुछ समझना, डिसीज़न मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, बच्चों की जो उम्र होती है वो ग्रोइंग स्टेज होती है, डेवलपमेंट चल रहा होता है और ब्रेन का भी डेवलपमेंट चल रहा होता है। उस स्टेज में जब बच्चे को क्रिएशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, डिफरेंट तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए उसके लाइफ में, उस समय पे जब वो गेम्स में लगा रहता है या फिर स्क्रीन टाइम में ज़्यादातर लगा रहता है, उसकी वजह से उसकी क्रिएटिविटी जो है उस पे इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है, डिसीज़न मेकिंग, और बहुत सारी डिसीज़ेज़ जो है धीरे-धीरे डेवलप होने लग जाती हैं। जानते हैं कौन-सी डिसीज़ डेवलप हो जाती है? बच्चे के नेचर और बिहेवियर में चेंज आने लग जाता है। मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ाहट होना, गुस्सा आना, एंगर, वॉयलेंस, इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है बच्चों की, कुछ सामान उठा के फेंक देते हैं। डिसीज़न मेकिंग, सही और गलत में डिसीज़न नहीं ले पाते। एंड एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये बहुत बच्चों में पाया जाता है। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है जब टीचर्स भी कंप्लेन करते हैं कि बच्चा सीट पर नहीं बैठता, इधर-उधर दौड़ता रहता है, अपना काम समय पे नहीं करता, इधर-उधर उसका जो, क्योंकि हर टाइम जब स्क्रीन में लगा रहता है तो माइंड की एक्टिविटी भी उसी तेज़ी से होती है। जब स्कूल में उसको कोई काम करना होता है, उस टाइम पे उसको बेचैनी और रेस्टलेसनेस हो जाती है, क्योंकि उस समय पे उसे मोबाइल फ़ोन देखने को नहीं मिल रहा है। उस समय पर उसको लगता है कि कुछ मिल जाए, क्योंकि ये एक विथड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं, फ़ोन की इच्छा होना। उस समय पे तो कंपल्शन होता है, पढ़ना है, पर बच्चे को फ़ोन की डिज़ायर हो रही है, माइंड में एक्टिविटी चल रही है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी चल रही है। फिज़िकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के शरीर के ऊपर? बच्चों की जो स्टेज होती है वो ग्रोइंग और डेवलपिंग स्टेज होती है। फिज़िकल एक्टिविटी उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खेलना, कूदना। उसी वजह से उनके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं और हर एक सेल का निर्माण होता है। पर बच्चे अधिकतर फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, उसकी वजह से पोस्चर के अंदर चेंज आ जाता है, सर्वाइकल डिसीज़ डेवलप होएगी, बोन रिलेटेड डिसीज़, बोन पेन, इस तरह के छोटे-छोटे बच्चे सिम्पटम शो करते हैं। एपेटाइट कम हो जाना, जितना बच्चा खेलेगा कूदेगा उतनी ज़्यादा उसको भूख लगेगी, उतनी ज़्यादा उसकी बॉडी को एनर्जी की नीड होगी। पर बच्चे हर टाइम एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं, फ़ोन लेके घंटों तक बैठे हुए हैं, उसे क्या होगा? एपेटाइट लॉस, भूख नहीं लगती। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा खाना नहीं खाता, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसके पीछे, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। बच्चे को भूख नहीं लगती, पेट फूला हुआ रहता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है आजकल के बच्चों में, और खाने में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। देखिए, फूड जो है
वो हमारी बेसिक नीड होती है। जब हम आयुर्वेदा में भी कहा गया है, जब भी हमारे सामने फूड आता है, खाना आता है हमारे सामने, पहले हम उसको स्मेल करेंगे, उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद हम उसको अच्छे से च्यू करेंगे, अच्छे से चबाएँगे अपने मुँह के अंदर, जिससे कि हमारा जो माउथ का सलाइवेशन, हमारा जो थूक है, उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो उसको पहले ही डाइजेस्ट कर देता है फूड को। उसके बाद वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है, उसके बाद उसका और ज़्यादा डाइजेशन होता है। जितना अच्छा हमारा चबाने की वजह से हमारा डाइजेशन होगा, उसी तरह से जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं होगी। और बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, साथ-साथ खाना खा रहे हैं, खाना सीधा उनके मुँह में गया और कुछ ही 1 मिनट से भी आधे समय में, कुछ ही सेकंड में सीधा पेट में चला गया। तो फूड को वो अच्छे से च्यू भी नहीं करते, चबाते भी नहीं हैं। इस वजह से भी बच्चों को पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। और बिहेवियर लेवल पे बच्चों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। देखिए सोशली बच्चे कट जाते हैं, उनको मोबाइल मिल गया, अपना लेके बैठे रहेंगे और उसी में लगे रहेंगे। सोशली बच्चे कट जाते हैं, अपने आप को विथड्रॉ करते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है बच्चों में जो ज़्यादा फ़ोन देखते हैं उनके अंदर एक इंट्रोवर्टनेस आ जाती है। वो अपने ज़ोन में रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते। इंट्रोवर्ट जो है इंट्रोवर्टनेस वो डेवलप हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उसको निकालने के लिए वो इधर-उधर जो है हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। अब किसी के साथ इंटरैक्ट ना करना, इमोशंस की लैकिंग होती है जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं उनके अंदर। बिहेवियर लेवल में मूड में चिड़चिड़ा होना, किसी की रिस्पेक्ट ना करना, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होना, डिसीज़न ना ले पाना जाती है। चलिए अब जानते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इसमें आपकी हेल्प कर सकती है। सबसे पहली मेडिसिन है एपिफेगस। एपिफेगस 30 पोटेंसी में। इसके सिम्पटम्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा आई स्ट्रेन, क्योंकि कंटिन्यूअस स्क्रीन देखने की वजह से आई मसल्स का ओवर एक्सर्शन हो जाता है। आई मसल का ओवर एक्सर्शन की वजह से सर में दर्द रहना, आँखों की मसल में दर्द रहना, विज़न का कम हो जाना, आँखों से पानी आना, ये सारे अगर सिम क्योंकि बच्चा जो है स्टूप करके अपनी गर्दन को झुका के बैठा रहता है, उसकी वजह से सर्वाइकल का भी डेवलप हो जाना, उसकी वजह से ऑसिपिटल रीजन जो होता है, हमारे सर का पिछला हिस्सा जो होता है नीचे की तरफ, उस साइड में पेन होना, लगातार पेन होना, आँखों का लाल हो जाना, ये अगर सिम्पटम्स मिलते हैं तो हम एपिफेगस नाम की एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, जिसको 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। सेकंड मेडिसिन है रूटा। ओवर आई एक्सर्शन की वजह से जो आइज़ की आई बॉल है लगातार मूव हो रही है, घंटों तक स्क्रीनिंग टाइम बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से आई बॉल में पेन होना, आई में से डिस्चार्ज होना, हेडेक होना, न्यूरैल्जिक हेडेक होना, बहुत सीवियर हेडेक की वजह से आइज़ में से डिस्चार्ज होना। इसके लिए हम रूटा प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे स्क्रीन को बहुत पास से देखते हैं, उसकी वजह से भी उनको आइज़ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, विज़न डिम होने लग जाती है। उसमें रूटा 30 पोटेंसी 1 ड्रॉप डेली फॉर 7 डेज़ ये मेडिसिन देंगे। और एपिफेगस भी 30 पोटेंसी में डेली 1 ड्रॉप इन 1 कप ऑफ वाटर आप डेली 1 हफ्ते तक देंगे। सेकेंडली, ये जो मेडिसिन दोनों बताई हैं, ये सिम्प्टोमैटिक मेडिसिन है। जैसे सिम्पटम्स होंगे, अगर आई से रिलेटेड सिम्पटम है तो ये मेडिसिन दी जा सकती है। अगर बच्चे के अंदर बिहेवियरल इश्यू आ रहे हैं, मेंटल इश्यू आ रहे हैं, फिजिकल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, तो उस केसेस में बहुत ज़रूरी है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए। जैसे सिम्पटम्स होते हैं, हर बच्चे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिम्पटम्स होते हैं। जैसे बच्चे के सिम्पटम्स होते हैं, वैसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसके लिए काम करेगी। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दे दी, हमने जान लिया कि किस तरह से ये हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, बट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एकदम से बच्चों के हाथ से फ़ोन ले लेंगे तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्पटम प्रेजेंट स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये भी जो विड्रॉल सिम्पटम होते हैं, इसकी वजह से बच्चा और भी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है और भी ज़्यादा फिजिकल सिम्टम शो करने लग जाते हैं। तो जो उसका स्क्रीनिंग टाइम है वो आप धीरे धीरे घटाएंगे। अगर पहले 6 घंटे था तो उससे पहले कुछ टाइम के लिए उसे 4 घंटे कीजिए, फिर 2 घंटे कीजिए, उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए, उससे बातें कीजिए, उसको दूसरी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। सही गलत का जो डिसीज़न है वो आप ही उसके साथ बात करके क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। दिस साइड डॉक्टर लीना पालीवाल।